नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप सरहदों की रक्षा के लिए आह्वान करना चाहते हैं तो उसके लिए काव्यमय भाषा की कम और सूचना तंत्र से मिली जो खबरें हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब नई सूचना ये है कि हमारा एक विभाग है जो कि प्रतिरक्षा संबंधी और वैज्ञानिक उपकरण इनका निर्माण करता है। उसका विभाग का नाम है DRDO। ये एक ऐसा संगठन है महत्वपूर्ण जिसने अपनी कार्य अवधि में बहुत सारे अद्भुत विलक्षण आविष्कार हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और मित्रों, ये वही संस्थान है जिस संस्थान से कभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का भी संबंध रहा है। और एक वैज्ञानिक के तौर पर ये माना जाता है कि ये DRDO इसकी स्थापना में और इसकी जो मूल परिकल्पना थी उसमें इनका बड़ा महान योगदान रहा है। और ऐसे योगदानों के आधार पर ही उन्हें कभी साइबरमैन और कभी ऐसी बहुत सारी पदवियां हैं वो एक स्वाभाविक रूप से मिलती रही हैं। और DRDO की एक नई उपलब्धि है मित्र, और ये एक रोबोट है। ये भी रोबोट का नाम है UXOR। अब ये रोबोट तैयार किया गया है जो हमारी सरहदों की भी रक्षा कर लेगा। ये एक विचित्र बात है कि सरहदों पर रक्षा के लिए सेनाओं में जोश भरने के लिए आप जो लंबे चौड़े वीर रस के गीत और वीर रस की कविताएं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीदों को नमन करने की बातें ये सारी की सारी किया करते हैं। अब उनमें भी ये जो वैज्ञानिक उपकरण हैं इनका दखल आरंभ हो गया है। बात तो अच्छी है कि जहाँ हम बिल्कुल जीते जागते अपने जवान जो हैं वो शहीद करते हैं सीमाओं पर, मगर वही काम एक रोबोट करता है, एक रोबोट शहीद हो जाता है उस काम में, तो ये भी एक बुरी बात नहीं है कि एक मानव जीवन जो है जिसके साथ उसका पूरा परिवार और पूरा परिवेश जुड़ा होता है, अगर वो किसी ऐसे अंत को, किसी भी शहादत के सीमा तक आने वाली चीज़ों को अगर वो थोड़ा सा उनसे दूर रह सके, उनसे बचाव भी रख सके और अपनी सरहदों की जो मूल रक्षा का जो एक लक्ष्य है उसको भी पूरा कर सके, तो हमें उसका स्वागत तो करना ही चाहिए। अब ये जो है, ये इस सबसे बड़ी विशेषता मित्रों इस उपकरण में ये है, इस यंत्र में जो अभी ईजाद किया गया है और अभी उसको संबद्ध जो यूनिट्स हैं उनको अभी आगे पास ऑन किया जाना है, क्योंकि इसकी अंतिम जो जांच है उसको ज़रा एक समारा सजाया जा रहा है। अब उसके अनुसार ये है कि ये रोबोट जो है ये सरहदों की रक्षा के अलावा ये विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं, पहले तो ये उनको सूंघ लेता है, पकड़ लेता है, और इसमें पकड़ने की सामर्थ्य भी है, जकड़ने की उनको, और जकड़कर हाथों में ही उनको नष्ट करने की सामर्थ्य भी है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं बड़ी अद्भुत हैं। लेकिन अब एक चीज़ सामने आई है एक उपलब्धि के रूप में, हमारे वैज्ञानिकों ने इस उपलब्धि को हमारे अपने देश हित में, राष्ट्र हित में इसको कर दिखाया है। इसको एक स्वरूप देकर एक बहुत बड़ा अच्छी खबर जो है वो क्रिएट की है, एक अच्छी खबर हमें दी है, सुखद लगने वाली और परिणाम देने वाली, तो उसका स्वागत तो किया ही जाना चाहिए। तो इसे सक्षम स्वदेशी रोबोट भी कहा जाता है कि ये सक्षम है सरहदों की सुरक्षा में। ये ज़रूर है कि अब इसका संचालन जो है वो दूर किसी प्रयोगशाला में बैठकर भी हो सकता है, लेकिन इस पर, इसकी गतिविधियों पर पूरी की पूरी नज़र जो है वो रखी जाएगी, दूर बैठकर भी, सुरक्षित स्थानों पर भी, सुरक्षित सुरंगों में, सुरक्षित प्रयोगशालाओं में, और इसका जो संचालन है वो सरहदों पर होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है और ये कई मामलों में से बेजोड़ भी माना जाता है कि ये बेजोड़ है। अब बेजोड़ का जहाँ तक सवाल आता है, रक्षा मंत्रालय वालों का, उसके विशेषज्ञों का कहना है कि हमें कुछ इसके उपकरण और कुछ तैयार शुदा रोबोट बाहर से भी आयात उनका करना पड़ेगा, और जब वो हमारे देश की धरती पर वो उपकरण उपलब्ध हमें हो जाएंगे तो हम उनका निर्यात भी कर पाएंगे। एक स्वदेश निर्मित
चीज़ों का निर्यात करने के लायक भी हम हो जाएंगे। और ये सुरक्षा व्यवस्था ना केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करेगी बल्कि ये दूसरे देशों को भी अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा का एक प्रकार से मंत्र दे देगी। और ऐसे सफल जो प्रयोग हैं इसके आगे जो आने वाले विवरण हैं उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। शुक्रिया।